देखिए, जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 13 दिसंबर के पेपर देने जा रहे हैं, देखिए अब उनको ये जो है कि समय कम बचा है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन याद करूं जो कि पेपर में फंस जाए। देखिए, आज मैं वही क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि आपके पेपर में 100% फंसने वाले हैं, यानी कि आएंगे तो आएंगे ही। बस क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको अंकों का जो है बदलाव हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको लगाने का जो प्रोसेस है वो आपको समझ लेना है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और वीडियो को फुल वॉच करना। जो अगर आप फुल वॉच नहीं करेंगे तो आपको यह नहीं समझ में आएगी कौन से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वे प्रातः 6-10 बजे चमकती हैं, इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो सीधे से आपको ये करना है कि जो भी यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं उनका आप सीधे से निकालना है लासा। बस आपको ये दिमाग रखना, यहाँ पे जो भी अंक होगा उसका सीधे से आप निकाल लेंगे लासा। तो आइए इन संख्याओं को हम लासा निकालते हैं। ठीक है, लासा निकालेंगे, 2 पंचे 10, उसके बाद 15 नहीं कटेगा, 15 उतार लेंगे। उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पे 2 दहम 20, फिर 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 15 आप उतार लेंगे। उसके बाद 2 पंचे 10, 3 से काट लेंगे, 5 नहीं कटेगा, 15 उतार लेंगे, 3 पछे 15, उसके बाद 5, लास्ट में आपका 5 से कटेगा, 1 1 1 1, 2 दूना 4 3 12 पंचे 60। यानी इसका लासा निकालेंगे तो इसको क्या करना होगा, आपको इन संख्याओं को गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे आपका 3 और गुणे आपका हो जाएगा 5, 2 दूना 4 3 12 पंचे 60। यानी लासा इसका क्या निकालना होता है बेटा, लासा। लासा आपने निकाला 60, क्या 60 ये आपके मिनट थे, क्या थे बेटा, मिनट, तो इसको हम लिखेंगे मिनट। ठीक है, अब आपको पता 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, आपने पढ़ा होगा 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो 1 घंटा जब इन्होंने कहा 6:10 पर बजी, तो आगे इसी में 1 जोड़ देंगे, यानी 6:10 में क्या करेंगे, जब 1 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 7:10, यानी 7:10 बजे अगली जो है कि घंटी आपकी बजेगी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या कह रहा है, यदि 4015 भागे 11 बराबर 365, तो 4015 भागे 1.1 बराबर है। ठीक है, ये आपने देखा कि इससे भाग किया गया, ये आया। उसके बाद आपने देखा कि इससे इसको भाग करेंगे कितना आएगा। देखिए बेटा, जब इससे इसको केवल यहाँ पे आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, दशमलव को मैनेज करना है। तो दशमलव को कैसे मैनेज करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। दशमलव को मैनेज करने के लिए आप ऐसे भाग करेंगे इसको। ठीक है, इससे इसको भाग करेंगे, आपको आंसर पता है कि 365 आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख ले। अब दशमलव कहाँ पे लगाना ये आपको समझना। देखिए बेटा, जब आप क्या करेंगे, ये दशमलव से जब दशमलव को काटेंगे, ठीक है, दशमलव से जब दशमलव को काटेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव है। ठीक है, यहाँ पे आपको कितने अंक बाद दशमलव, 2, यहाँ पे 1, नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब इससे इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 जो है कि 10, यानी इसको हम लिख सकते हैं गुणे 10। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, गुणे 10। तो यानी कि यहाँ पे 10 1 जीरो है तो 1 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। बस यही आपका जो है कि आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन आपका आएगा। क्या कह रहा है, 5 का x प्रतिशत बराबर 10 का 20%, तो x का मान ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे अंक आपके बदले जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए समझना है आपको, जहाँ पे ये 5 का गुणा लगाना है, जहाँ पे प्रतिशत होगा वहां पे बटे 100 करेंगे, बराबर आपका 10 गुणे हो जाएगा 20 बटे हो जाएगा 100। इतना समझ गए। देखिए, ये आपका बराबर का चिन्ह है, और जब नीचे कोई भी संख्या अगर कट रही तो काट देंगे, ऊपर से अगर कोई भी कट रहा तो उसको भी काट लेंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, इधर x बचा, इधर 20 दून 40, बस आपका आंसर आ गया। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछेगा आपके 10 तथा 2 का तृतीय समानुपात। देखिए, यहाँ पे आपको संख्या बदली जा सकती है, लेकिन आपको दिमाग में ये बैठा लेना कि तृतीय समानुपात निकाला कैसे जाता। बस आपको ये मत समझना कि यही क्वेश्चन आने वाला है। इतना आप क्वेश्चन को एक आप उसके जो है कि कंसेप्ट को समझ लीजिए। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जो है कि रह पाएगा जो कि आप सॉल्व ना कर पाए।
देखिए दिमाग में करना कि तृतीय समानुपात का सूत्र क्या होता है। अंक कुछ भी हो सकते हैं, अंक कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अगर सूत्र को ध्यान में रखेंगे तो आपके क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे। तृतीय समानुपात का सूत्र होता है बी स्क्वायर बटे, आप इसको याद कर ले, जो ये आपका मान दूसरा होता है ये बी होता है, ये आपका ए होता है, ए और बी। यहाँ पे अंक आपको कुछ भी होंगे, ठीक है। तो ये बी के स्थान पे रखेंगे, दो ऊपर स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगाएंगे, ए का मान 10 तो 10 लिखेंगे, दो दूना 4 हो जाएगा, 10 आपका हो जाएगा। इससे जब इसको भाग करेंगे तो आपका आएगा दशमलव जो है कि 0.4, ठीक है, 0.4 आएगा, यानी 10 से 4 को भाग किया गया है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की औसत चाल क्या है। चाल पूछा है, सीधे से आपको चाल बराबर सूत्र लगा देना है, याद करके जाना सूत्र, चाल बराबर दूरी बराबर। देखिए बेटा, एक सूत्र याद कर लीजिए, एक सूत्र से आपका चाल समय दूरी कुछ भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। वो सूत्र है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, बस यही सूत्र याद कर लीजिए। आप 3 सूत्र याद करने में भूल जा सकते हैं, लेकिन इसको अगर याद कर ले तो जो भी पूछ सकता है वहाँ पे मान रखेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू गुणा भाग करके आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दूरी आपको दी गई 400 किलोमीटर, समय आपको दिया गया 8 पन 40, यानी आपको हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जब सवाल आपको इस तरह मिल जाए तो सवाल को जो है कि आपको उसके तरीके को समझना है, ना कि आप सवाल को उसको लगाने बैठ जाएं। देखिए कुछ सवाल आपके ऐसे हैं जो कि आपके क्वेश्चन को देख करके ही आंसर दिए जा सकते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं उसमें जो है कि समय वेस्ट करने लग जाते हैं कि इसका इसमें गुणा करने बैठ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि ये संख्या 475, अभी आप दशमलव को भूल जाएं, ठीक है। 475 गुणे यानी 07 से इन्होंने गुणा किया तो ये आपका आंसर आया। उसी तरह 475 बराबर हो गया, यानी इसके बराबर आंसर पूछा है। देखिए आपको पता है जब इससे इसको गुणा किया गया ये आ रहा, तो इससे इसको गुणा करोगे तो आपको क्या आएगा, यही संख्या आएगी। बस आपको ये जब गुणा करेंगे तो आपकी यही संख्या मिलेगी। तो आइए हम आपको बस दशमलव को मैनेज करना बता देते हैं, आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि गुणा करने पर आपको आ रहा है 475 गुणे 0.7, जब इसको गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 33। अभी दशमलव आपको कहीं पर भी नहीं रखना, ठीक है, अभी कहीं पर भी नहीं दशमलव रखना। अब देखिए आपने देखा कि यहाँ पे जो है कि इससे आप पहले इससे तुलना कर लें, इसको आपको समझा दे रहे हैं। देखिए इसमें इधर से 1 अंक बाद, इधर से 2 2 और 1 3 3 अंक बाद दशमलव था, तो इन्होंने 1 2 3 अंक बाद दशमलव यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो अब आपको इसमें जो है कि 1 अंक बाद दशमलव दिया गया है, देखिए, तो आपको बस 1 अंक बाद यहाँ पे दशमलव रख देना है, अब आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरह क्वेश्चनों को हल करते तो आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में छूटने वाले नहीं हैं।